बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम, 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 88 श्री बलि पत्नी विंध्यावली जी की कथा आप लोग सुनिए। श्री नीलध्वज जी की कल आप लोगों ने भक्त सुगरत महाराज शिवी की कथा को आप लोगों ने सुना, कैसे उन्होंने जीव रक्षा के लिए अपने प्राण तक को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। बलि पत्नी विंध्यावली जी परम भगवत भक्त राजा बलि की धर्मपत्नी थी, बड़ी सात्विक प्रकृति की थी। इनकी भक्ति की तो ये जीवित मंजुल प्रतिमा थी। ये प्रभु की प्रत्येक क्रिया में उनकी मंगलमयी लीला देखती थी। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने वामन रूप में इनके पति से 3 पग पृथ्वी का संकल्प करा लिया, पर पृथ्वी नापने के समय उन्होंने अपना महान रूप धारण किया। बलि पत्नी हो गए, बलि बंदी हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। पत्नी को इस दशा में देखकर श्री विंध्यावली जी के मन में तनिक भी खेद नहीं हुआ। वे भगवान की महिमा से पूर्ण परिचित थी। स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु, पति का सर्वस्व छीनकर आपने इन्हें बंदी बना लिया, बड़ा ही अच्छा किया। आपकी ही पृथ्वी आपको ही ये दान दे रहे थे, इसका इनके मन में गर्व भी था। बड़ी कृपा की प्रभु ने, आपने पति देव का अभिमान दूर हो गया। आपकी इस अनुपम दया से मैं अत्यंत आनंद पा रही हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। श्री प्रियदास जी महाराज बलि पत्नी विंध्यावली की महिमा अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन की है, आप लोग भी सुनिए। विंध्यावली तियासी न देखी कहूँ, तिया नैन बाध्यो प्रभु पिया देख कियो मन चौगुनो। करी अभिमान दान देन बैठो तुमई को, कियो अपमान मय तो मान्य सुख सौगुनो। त्रिभुवन छीन लिए दिए बैरी देवतान, प्राण मात्र रहे हरि अनयो नहीं अवगुनो। ऐसी भक्ति होई जव पय जागर हम सोइयाहु, रहो भव मा जय पय लागय नहीं भवगुनो। राजा बलि की पत्नी धर्म पत्नी विंध्यावली के समान कोई भी स्त्री देखने सुनने में नहीं आई, जिसने
वामन भगवान द्वारा अपने पति को बांधा गया देखकर मन को थोड़ा भी मलिन नहीं किया, बल्कि मन में अति प्रसन्न हुई। सियावर रामचंद्र की जय। उस समय भगवान की प्रार्थना करते हुए बलि जी ने कहा, प्रभु राजा आपको सेवक होकर मैं बड़ी दानी हूँ। इस अभिमान के बस अपने को दानी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी आपको तुच्छ भिक्षुक मानकर दान करने बैठ गया। इससे आपका बड़ा भारी अपमान हुआ। आपने जो कृपा रूप दंड देकर इसके अभिमान को चूर किया, इससे मैंने 100 गुना सुख पाया। अहो देखिए रानी विंध्यावली जी की कैसी अपूर्व निष्ठा है कि वामन भगवान ने राजा से छलपूर्वक तीनों लोकों को छीनकर राजा बलि के शत्रु देवताओं को दे दिया। पति की अति अपमानित करके बंधवा दिया, नरक भेजने की धमकी दी। बलि के केवल प्राण मात्र शेष रहे, फिर भी विंध्यावली जी ने भगवान में कोई दोष नहीं देखा, राजा की ही भूल मानी। यदि भगवान की दया से किसी में ऐसी भक्ति हो तो वह चाहे जागता सावधान होकर सत्कर्म करता रहे अथवा सोता, लोगों की दृष्टि में निष्क्रिय रहे, दोनों अवस्थाएं समान है। वह संसार में संसारी की भांति व्यवहार करता रहे, उस पर माया के गुण नहीं लगेंगे, वह जीवन मुक्त है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री नीलध्वज जी की कथा आप लोग सुनिए। ये संक्षिप्त कथाएं हैं। श्री महिष्मती नगरी के राजा थे। इनके प्रवीर नाम का एक महापराक्रमी पुत्र था। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ यश को प्रवीर ने पकड़ लिया और अपने शौर्य के अभिमान में अर्जुन के पास यह संदेश भिजवा दिया कि मुझ नीलध्वज के पुत्र प्रवीर ने यज्ञ यश को पकड़कर महिष्मती नगरी में भेज दिया है। अब अर्जुन कोप करके इसे छुड़ा लें। प्रवीर की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए घोर संग्राम हुआ। प्रवीर पांडव वीरों के समक्ष नहीं टिक सका। तब इसके पिता महाराज नीलध्वज 3 अछौड़ी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ डटे। इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से रहा। अर्जुन ने इन्हें मूर्छित कर दिया। नीलध्वज ने अपनी स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही थी। अपने को संकट में पड़ा जानकर इन्होंने अपने जमाता अग्निदेव को बाणाग्र भाग पर प्रतिष्ठित करके पांडव सेना पर छोड़ दिया, जिससे बहुत से वीर क्षण मात्र में भस्म हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शांत करने के लिए बरुणास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अग्निदेव नहीं शांत हुए। तब अर्जुन ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। नारायणास्त्र धनुष पर संधान हुआ। देखकर अग्निदेव शांत हो गए और अर्जुन के अब पूछने पर कि अब तक तो आपकी मेरी कोई बड़ी कृपा रही है। आपने ही मुझे गांडीव धनुष और दिव्य रथ प्रदान किया तथा आप सर्वदा मेरे साथ उत्तम और दिव्य सौंदर्य का व्यवहार करते आए हैं, परंतु आज आप मेरे विरुद्ध अधिकाधिक उद्यत होते जा रहे हैं। क्या बात है? आप आप यूं प्रेम भाव को तिलांजलि देकर विपरीत व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं, तो बताइए मैं कर ही क्या सकता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। अग्निदेव ने कहा, धनंजय, यदि तुम कमल नयन श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो, तो उन श्री हरि के बिना यज्ञ देवता अथवा मंत्र कोई भी उन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है। तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिए बकरी क्यों दूहते हो तथा उदित हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगनू की आकांक्षा कैसे कर रहे हो? पार्थ, इस समय मैंने तुम्हारी सेना पर जो आक्रमण किया है उसका प्रधान कारण यही है। नीलध्वज की प्रेरणा तो गौड़ है। यह कर अग्निदेव ने अर्जुन की नष्ट समस्त सेना को जीवित कर दिया।
और राजा नीलध्वज को समझाया कि भला जिन्होंने इंद्र के खांडव वन को सहज ही जलाकर भस्म कर दिया, जो श्री कृष्ण के अतरंग सखा हैं, उन्हें कौन हरा सकता है। अतः आप उनका यह यज्ञ यश वापस करके उनसे मित्रता कर लो, जिससे आपका कल्याण हो। राजा नीलध्वज ने ऐसा ही किया और अर्जुन से बोले, महाबाहु पार्थ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब अर्जुन ने कहा, भोपाल से मेरे शिरोमणि, आप श्रेष्ठ वीर हैं, इसलिए मेरे साथ रहकर मेरे इस यज्ञ यश की रक्षा कीजिए। राजा नीलध्वज तथास्तु कहकर राज्य अपने पुत्र प्रवीर को सौंप कर अर्जुन के साथ हो लिए और अश्वरक्षा में अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। अर्जुन के द्वारा राजा नीलध्वज की बड़ाई सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से इनका गाढ़ आलिंगन किया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। कलयुग में बस नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कली काल कलयुग में राम का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी भजते रहे, भगवान की भजन करते रहे, अपना जीवन का कल्याण करें। साधु सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा करते हुए शास्त्रों की कही हुई बातों पे विश्वास मान के, गुरु की कही हुई बातों को सदगुरु के विश्वास मान करके करते रहे, भगवान का भजन करें। कल्याण ही कल्याण है, हरि बिना जीवन वृथा है। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण। हरि नारायण।